सवाल नंबर 12 लिख दिया बोर्ड पे, x की पावर y प्लस y की पावर x बराबर 1। ऊपर सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में dy dx ज्ञात करो। तो dy dx का मतलब क्या है? y का x के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ चर के ऊपर चर है, चर के ऊपर चर घात में, तो बिना लॉग के तो ये होगा ही नहीं, बिना लॉग के नहीं होगा। तो लॉग लेने के लिए बीच में प्लस है, तो बीच में प्लस है तो u भी मान लो, इसको u मान लो प्लस v मान लो बराबर 1 है। समझ गए? अब u का अवकलन कर दो, du बटा dx प्लस में dv बटा dx बराबर 1 का क्या होगा? तो समीकरण नंबर 1। ये ध्यान रखना, इस सवाल के अंदर dy dx का मान पूछा है, लेकिन लॉग लेना पड़ेगा, प्लस है और प्लस में लॉग लगाएंगे तो कोई लॉग का फॉर्मूला ही नहीं है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि log x प्लस y का कोई फॉर्मूला हो, इसलिए अलग अलग मान रहे हैं। अब पहले du dx निकालेंगे, तो चूंकि u बराबर क्या है? x की पावर y, दोनों साइड log ले लो, आसान सा सवाल है। log u बराबर, इस साइड log लेंगे log x की पावर y, y आगे आ जाएगा तो ये हो गया y log x। अब दोनों साइड अवकलन कर दो, log का 1 बटा u का हो गया du dx, y log x फर्स्ट इंटू सेकंड से होगा, दो फलन है, y फिक्स कर देते हैं log x का 1 बटा x प्लस अब की बार log x फिक्स कर देते हैं और y का क्या होगा? dy बटा dx। ये u का तिरछा गुणा कर दो, u यहां से हटाओ, इधर तिरछा गुणा कर दो, तो u का तिरछा गुणा करोगे x की पावर y हो गई, x की पावर y का गुणा कर दो अंदर, तो y बटा x और x की पावर y प्लस में x की पावर y log x dy बटा dx। ये आपका मान आ गया du बटा dx का। ठीक है, एक बार ये पढ़ा है समीकरण नंबर 2 के रूप में। अब dv dx निकालते हैं, du dx तो निकाल लिया, dv dx निकालते हैं। तो v किसको माना था बोलो? v माना था y की पावर x को, दोनों साइड log लेंगे वैसे ही जैसे अभी अभी किया है, तो x log कितना हो जाएगा? y फर्स्ट इंटू सेकंड से। सेम प्रोसेस है, कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है, ये पीछे वाले सवालों की तरह ही है, बस लास्ट में थोड़ा सा अलग है। तो log v का अवकलन 1 बटा v और v का क्या हो जाएगा? इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से, जैसे हमने अभी अभी किया है। x फिक्स हो गया log y का 1 बटा y, ये log का हुआ है। अब y का क्या होगा? y का होगा dy बटा dx प्लस में अब की बार log y फिक्स और x का 1। आपको dv dx चाहिए, v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और v का मतलब है y की पावर x, y की पावर x का अंदर गुणा कर दो, x बटा y, y की पावर x dy dx, फिर y की पावर x का log y से गुणा, y की पावर x log y। ये आपका dv dx आ गया। अब ये du dx और dv dx दोनों इसमें रख दो, ये याद रखना dy dx चाहिए, अभी dy dx का मान नहीं आया है। तो ये जो 2 नंबर और 3 नंबर समीकरण है, ये दोनों समीकरण 1 में रख दो। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? du dx प्लस में dv dx, तो dv dx तो ये रहा, इसके प्लस में क्या ऐड करना है बताओ भाई? ये dv dx है, इसके प्लस में क्या ऐड करना है? du dx, तो ये प्लस में लिख देता हूं मैं इसके, और ये प्लस में है y बटा x, x की पावर y प्लस में x की पावर y log x और dy dx, और बराबर में क्या है इसके? 0, याद रखना बराबर 0 है। तो इस समीकरण से हमें dy dx का मान निकालना है। तो dy dx वाले पद मैं एक जगह कर रहा हूं, यानी dy dx कॉमन ले रहा हूं। एक तो ये पद है, ये y के ऊपर एक घात है, ये एक घात ऊपर ले जाओ, x तो यहां है ही, y की घात x है, ये एक ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? -1। dy dx बार कॉमन है ही, एक dy dx इसमें है, x की पावर y log x, तो प्लस में x की पावर y log x बराबर, अब ये पद रह गया और ये पद रह गया, ये उधर ले जाओ माइनस में, तो माइनस में y की पावर x
log y, और x की पावर 1 यहां लगा दो, -1 हो जाएगा, तो प्लस में y x की पावर y -1, ये एक घात यहां गई, ये x की घात ही है। ठीक है, अब dy dx सही है, ये भाग में लगा दो, ये पूरा का पूरा यहां से हटाओ और इसके बटे में लगा दो, बस यही आपका dy dx है। ठीक है, सवाल नंबर 15, एक्स वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई। आप इस सवाल को लोग लेके भी कर सकते हो, विदाउट लोग भी कर सकते हो, क्योंकि लोग दो ही रीजन में लिया जाता है, या तो चर के ऊपर चर घात में हो, जैसे x की पावर y, x की पावर cos x आ जाए, या बहुत बड़ा सवाल आ जाए गुणा में भाग में, जैसे पहला सवाल था, दूसरा सवाल था, तब लोग लेना मजबूरी हो जाती है। क्या यहाँ पे बहुत बड़ा पद है? नहीं है। क्या यहाँ पे चर के ऊपर चर है घात में? नहीं है। ई अचर होता है, ई का मान होता है 2.7 लगभग, कितना होता है? तो ये तो ई की पावर में है, तो यहां लॉग लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर लेना चाहो तो कर भी सकते हो, मैं विदाउट लॉग कर रहा हूं। ठीक है, तो सीधा अवकलन कर रहा हूं फर्स्ट इंटू सेकंड से। यहां दो फलन है, फर्स्ट इंटू सेकंड का रूल लगेगा, तो x फिक्स हो गया, y का अवकलन dy बटा dx प्लस y फिक्स x का 1 बराबर में e की पावर x का अवकलन क्या होता है? अब e की पावर x का तो हो गया, अब x माइनस वाई का गुणा में x का 1 और y का हो गया अवकलन। तो बस dy dx अलग करके और उसका मान बताना है, तो dy dx वाला पद अलग करते हैं, e की पावर x y का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो e की पावर x माइनस वाई का 1 से गुणा हो गया, माइनस e की पावर x माइनस वाई का dy dx से गुणा हो गया। ये dy dx वाला पद इसके पास ले आओ, y इधर ले जाओ, तो मैं ये पद पहले इधर लिख रहा हूं, x dy dx प्लस ये इधर ले आए e की पावर x माइनस वाई, बराबर में क्या बचा है? e की पावर x माइनस वाई प्लस वाई इधर जाएगा माइनस वाई। dy dx वाले ये लगाना भूल गया, dy dx यहां गुणा में dy dx हो रहा है। अब dy dx एक जगह इसलिए किया क्योंकि इसका मान चाहिए। अब dy dx कॉमन ले लो, dy dx कॉमन क्या बचा यहां पर? x प्लस e की पावर x माइनस वाई बराबर e की पावर x माइनस वाई, ये भाग में लगा दो, बस यही उत्तर है आपका। ये dy dx का मान आ गया, बस इतना सही है। ठीक है, इसी सवाल को लॉग लेके करते हैं, ध्यान से देखना, लॉग लेके करते हैं, दोनों साइड लॉग लगा लेते हैं, लॉग एक्स वाई, और इधर लॉग लगा लेते हैं, लॉग e की पावर x माइनस वाई। लॉग एक्स वाई क्या होता है? लॉग x प्लस लॉग वाई, x माइनस वाई आगे आ जाएगा, और बचा क्या? लॉग ई। लॉग ई आधार पर ई का मान क्या होता है? एक, तो लॉग का किस्सा ही खत्म हो गया उधर, तो अवकलन कर दो, लॉग एक्स का अवकलन 1 बटा एक्स, लॉग वाई का 1 बटा वाई डी वाई डी एक्स, एक्स का 1 माइनस वाई का डी वाई डी एक्स, बस डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, तो ये डी वाई डी एक्स इधर ले आओ, 1 बटा एक्स इधर ले जाओ, तो डी वाई डी एक्स कॉमन यहां बचा 1 बटा वाई, ये डी वाई डी एक्स इधर आएगा, किसका होगा? तो डी वाई डी एक्स कॉमन है, बचा क्या? प्लस 1, बराबर में बचा 1 और 1 बटा एक्स इधर आ गया। ठीक है, अब यहां से डी वाई डी एक्स का मान 1 माइनस 1 बटा एक्स बटा 1 बटा वाई प्लस, इसका एलसीएम ले लो, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आया? एक्स, ये बचा एक्स माइनस 1, नीचे एलसीएम 1 प्लस वाई, वाई ऊपर जाएगा तो ये बन गया वाई एक्स माइनस 1, और ये हो जाएगा एक्स 1 प्लस वाई, बस यही डी वाई डी एक्स का मान है, ऐसे कर लेना। आवाज बंद करो। 5.2 का 9 नंबर सवाल, 9 नंबर सवाल में लिखा है एफ एक्स बराबर में मापांक x माइनस 1 और x बराबर 1 पर सिद्ध करना है अवकलित नहीं है। अवकलित नहीं होने का मतलब है कि यहां इसका अवकलन नहीं किया जा सकता। तो x बराबर 1 पर चेक करना है अवकलनीय है या नहीं, मात्र 2 ही सवाल हैं जिसमें अवकलनीय चेक करना है, और शायद ये पहले नहीं करवाया आपको।
तो ये अवकलनीय चेक करने के लिए आपको एक दायां अवकलज शब्द होता है और एक बायां अवकलज शब्द होता है। उन दो शब्दों का, वैसे वो दो सीमाएं होती है, उनका मान निकालना होता है, और वो अगर बराबर आ जाए तो फलन अवकलनीय होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ठीक है, तो वो दायां अवकलज क्या होता है या दाएं अवकलज को कैसे लिखते हैं? दायां अवकलज राइट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं इसको, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां अवकलज। इसको ऐसे लिखा जाता है आर एफ डैश ए, मतलब ए पर दायां अवकलज, डैश लगा दिया, इसका मतलब अवकलन हो गया। और इसे कैसे लिखा जाता है? लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटा एच। हमें इस लिमिट का मान निकालना होता है। नहीं है ये, इसे बोला जाता है दायां अवकलज। आर एफ डैश ए का मतलब क्या है? ए पर दायां अवकलज। और ये एक तरह की सीमा है, लिमिट लगा दी तो सीमा ही है ये। इस सीमा का मान निकालना है कितना आता है। और एक होती है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसे बोला जाता है एल एफ डैश ए। इस शब्द को लिखने के कई तरीके होते हैं, सबसे आसानी है इसे कई एफ डैश 0 + 0 a + 0 ऐसे कई तरीकों से लिखा जाता है। सबसे आसान तरीका यही है लिखने का, तो मैं यही यूज कर रहा हूं। ठीक है, इसमें क्या फर्क होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां a + h है, इसमें a - h आएगा, और माइनस एफ ए बटा एच की जगह -h आता है। बस इतना सा फर्क है, यहां -h यहां -h, इतना सा फर्क। इन दोनों लिमिट्स का मान निकालना है, और अगर सेम आ गया तब तो उस एक पर x = 1 पर अवकलनीय है, अदरवाइज नहीं है। और हमें x = 1 पर निकालना है, इसका मतलब हमारे सवाल में a की जगह क्या करना है? 1 करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आर एफ डैश ए की जगह 1, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए की जगह 1 माइनस एफ 1 बटे में h। f1 + h कैसे करोगे? ये fx है, मुझे चाहिए f1 मान लो, तो f1 कैसा किया जाएगा? कैसे किया जाएगा? x की जगह 1 कर दो तो 1 - 1 0 आ गया। इसी तर्ज पे अगर मुझे f1 + h करना है तो x की जगह 1 + h कर दो, 1 + h - 1। समझ गए? नहीं समझे? 1 + h करना है, x की जगह कर दिया, तो 1 + h का मान लिखो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h का कह रहा हूं मैं, ये रहा 1 + h माइनस f1 का क्या था? f1 का 0 बटे में h +1 -1 कैंसिल। लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर h नीचे h, कट के कितना आ गया? 1। h से h कट गया, उत्तर आ गया 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान 1 आया है। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। एल एफ डैश ए की जगह 1, क्योंकि 1 पर निकालना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए की जगह 1 - h माइनस एफ 1 बटा -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में 1 - h करना है, तो 1 - h 1 - h -1 1 - h f1 का मान पहले निकाला था 0 -h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से 1 कैंसिल, -h का मापांक h होता है, h ही होता है ना। अरे मापांक में माइनस आ जाए तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। और -h, h से h कट गया, ये -1 रिजल्ट आ गया। क्या यह दायां अवकलज बायां अवकलज के बराबर है? नहीं है, इसका मतलब x = 1 पर अवकलनीय नहीं है। ये फाइनल आंसर है। ठीक है, 5.2 का 10 नंबर सवाल। fx बराबर है बॉक्स x, और चेक करना है x = 1 पर अवकलनीय है या नहीं है। तो लिमिट तो यही है, ये दायां अवकलज है, ये बायां अवकलज है, और अब की बार x = 1 पर चेक करना है। इसका मतलब सीधा सा a = 1 पर जांच करना है। तो a की जगह 1 कर देते हैं। आर एफ डैश 1
लिमिट h टेंड्स टू 0, f a की जगह 1, तो 1 प्लस एच माइनस f1 बटे में h। बीच में बोल लेना भाई, चुपचाप सुन लें, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस एच करना है फलन में, फलन ये रहा, तो क्या आएगा, बॉक्स 1 प्लस एच माइनस बॉक्स 1, f1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां f1 माइनस एच करना पड़ जाए तो बॉक्स में 1 माइनस एच आएगा, बटे में h है ही। अब एक में कुछ जुड़ा है तो ये 1.001 मान लो, क्या आएगा बॉक्स से बाहर 1, तो यहां से 1 आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से 1 आएगा, तो 1 माइनस 1 बटा h, यानी आंसर क्या आया 0। अब बायां अवकलज एल एफ डैश 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a की जगह 1 माइनस h, f1 बटा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन में 1 माइनस h करना है, ये रहा 1 माइनस h, बॉक्स 1 माइनस h, बॉक्स 1 माइनस h, और f1 का मान क्या था 1 अपॉन में माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस h, 1 से कुछ कम हुआ, 1 से कुछ कम हुआ तो बॉक्स में 0.999 है, तो रिजल्ट क्या आएगा 0, तो यहां आएगा 0 माइनस 1 बटा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 1/h आ गया, और जब h लिमिट करेंगे तो ये अपरिभाषित आ जाएगा, क्या आ जाएगा अपरिभाषित, क्यों h लिमिट करेंगे 1/0 अनंत हो जाएगा, तो ये राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसलिए ये अवकलनीय नहीं है। समझ में आ गया। अब इसी सवाल में 2 पर और पूछा है, मैं इसी के अंदर बता रहा हूं 2 पर, आपको यहां 2 करना है, 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, यहां 2, यहां 2, बॉक्स 2 का मान क्या आएगा 2, और 2 प्लस एच का मान भी क्या आएगा 2, ये तो 0 ही आएगा। इधर क्या होता है जरा देखिए, यहां करेंगे 2, यहां करेंगे 2, बॉक्स 2 का मान आएगा 2, यहां होगा 2 माइनस, अब बताओ 2 माइनस एच क्या आएगा, 2 में से कुछ कम हुआ तो 1.99 मान लो, और 1.99 का बॉक्स क्या आएगा 1, तो 1 माइनस 2 हो गया, 1 माइनस 2 हो गया 1/h, उत्तर अभी भी वही है अपरिभाषित। समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ दायां अवकलज बाएं अवकलज के बराबर नहीं है। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, अगर कोई फलन कहीं सतत नहीं है तो वो अवकलनीय तो कभी नहीं होगा। हाँ, अवकलनीय फलन अगर कोई मतलब जैसे कोई फलन सतत नहीं है तो वो कभी भी अवकलनीय नहीं होगा। हाँ, कोई फलन सतत है तो हो सकता है वो अवकलनीय ना हो। यानी सीधी सी बात है, अगर मान लो कोई फलन सतत नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया 100% अवकलनीय नहीं होगा। और अगर कोई फलन सतत है तो अवकलनीय हो भी सकता है और हो सकता है ना हो। समझ में आ गई बात। ये अगर कोई फलन सतत नहीं है तो अवकलनीय नहीं होगा, ये 100% तय है। अगर कोई सतत है तो बाद में डिपेंड करेगा वो अवकलनीय है या नहीं है, वो तो चेक करके देखना पड़ेगा। अब इसका उल्टा भी सही है, अगर कोई फलन अवकलनीय है तो ये पहले से तय वो क्या होगा, सतत होगा। और अगर कोई फलन अवकलनीय नहीं है तो सतत हो भी सकता है और ना भी हो। ये है ना, यहाँ फलन अवकलनीय नहीं है ना, तो मान लो फलन अवकलनीय नहीं है, क्या सतत नहीं हो सकता? हो सकता है। लेकिन अगर फलन अवकलनीय है, मान लो फलन अवकलनीय है तो उसका सतत होना फिर जरूरी हो जाएगा। यानी हर अवकलनीय फलन सतत होता है लेकिन हर सतत फलन अवकलनीय नहीं होता है। ये मान लो अवकलन एक बड़ी चीज है, उसका सतत से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सतत का अवकलन से लेना देना है। अगर कोई अवकलनीय है सतत होगा, अगर कोई अवकलनीय नहीं है तो हो सकता है सतत हो जाए और हो सकता है ना हो जाए। ठीक है, ये बात है। 5.6 का छठा सवाल, आवाज बंद करो। सवाल है x बराबर में a थीटा माइनस में साइन थीटा और y बराबर है a1 प्लस में कोस थीटा। आपको यहां dy dx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है?
तो dy dx ज्ञात करने के लिए x यहां पर थीटा का फलन है, y भी यहां पर थीटा का फलन है। तो अगर y थीटा का फलन है तो y का थीटा के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, dy d थीटा। और x अगर थीटा का फलन है तो x का थीटा के सापेक्ष। आप ऐसे समझ सकते हो कि थीटा से थीटा कट गया, dy dx बच गया। तो ऊपर तो y का अवकलन लिखना है, नीचे x का अवकलन लिखना है। तो मैं पहले x का अवकलन कर देता हूं, x थीटा के सापेक्ष करना है, dx बटे d थीटा करना है, क्योंकि x थीटा का फलन है, अवकलन थीटा के सापेक्ष हो रहा है, ध्यान रखना। तो a का a थीटा का थीटा के सापेक्ष वैसे ही होगा जैसे x का x के सापेक्ष होता है, एक। और साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। इसी तरह से y का करेंगे dy बटा डी थीटा, a का a 1 का 0, कोस थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। तो ये आपका आ गया माइनस a साइन थीटा। आपको चाहिए dy dx, तो dy dx के लिए ऊपर dy d थीटा रखो, माइनस a साइन थीटा, नीचे dx d थीटा रखो, a 1 माइनस कोस थीटा, माइनस a का माइनस a, साइन 2 थीटा वाला सूत्र लगा दो। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहां 2 थीटा होता है तो यहां थीटा आता है, तो यहां थीटा है तो यहां क्या आएगा, थीटा बटे 2। तो यहां लिखोगे 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2। 1 माइनस कोस थीटा का 11th क्लास में सीधा सूत्र होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। ये साइन थीटा बटे 2, यहां 2 घात है तो एक घात कट गई, साइन थीटा बटे 2 बच गया, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोट थीटा बटे 2 फाइनल आंसर। ठीक है, ये 8 नंबर सवाल है। इसमें भी dy dx चाहिए, क्या चाहिए, और यहां पे y और x दोनों t के फलन है। किसके फलन है, तो t के सापेक्ष अवकलन करना होगा। पिछले सवाल में थीटा का फलन था तो थीटा के सापेक्ष था, तो यहां करना होगा, ऊपर तो लिखना होगा dy बटे dt और नीचे dx बटा dt। तो पहले तो dy बटा dt कर लेते हैं, dy बटा dt t के सापेक्ष। तो a का a साइन t का अवकलन कोस t और t का t के सापेक्ष 1 हो गया। इस वाले पद का अवकलन थोड़ा सा अलग टाइप का, कैलकुलेशन भी है इसमें, इसलिए ध्यान से समझना। x का अवकलन किसके सापेक्ष करेंगे, सवाल टी में है तो टी के सापेक्ष ही करेंगे। तो यहां लिखोगे dx बटा dt, a का a, ये ब्रैकेट जरूर लगाना। कई बार बच्चे ये ब्रैकेट नहीं लगाते और फिर सवाल गलत हो जाता है। इस सवाल में ये विशेष होता है बार बार। कोस टी का अवकलन क्या होगा, और टी का टी के सापेक्ष 1 होता ही है, प्लस पहले लोग का करेंगे तो 1 बटा टेन टी बटा 2, फिर टेन का करेंगे, टेन का अवकलन क्या होता है, गुणा में चलेगा, टेन का होता है सेक्स के टी बटा 2, फिर टी बटा 2 का और होगा 1 बटा 2, ये 2 नीचे है और ब्रैकेट बंद। इसको साइन कोस में तब्दील कर लो, माइनस का साइन टी प्लस 1 बटा 2, ये 2 ये रहा, पहले टेन को बदलते हैं, साइन टी बटा 2 बटे में कोस टी बटा 2, सेक स्क्वायर होता है 1 बटा कोस स्क्वायर, इसको लिख दो बटा कोस स्क्वायर टी बटा 2। कोस की 1 घात कट गई, थोड़ी देर पहले लिखा था 2 साइन थीटा बटे 2 कोस थीटा बटे 2 लिखा था ना। 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, तो क्या बनेगा बता सकते हो, ये साइन टी बनेगा। क्या बनेगा, ये माइनस का साइन टी प्लस 1 बटा ये क्या बनेगा, साइन टी। समझ गए, सूत्र कौन सा लगा है, साइन 2 थीटा वाला, 2 साइन थीटा कोस थीटा। जब यहां थीटा होता है तो यहां 2 थीटा आता है, यानी यहां का दुगुना आता है, ये टी बटा 2 है, टी बटा 2 का दुगुना टी हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए, ए का ए एलसीएम आएगा साइन टी, साइन टी का साइन टी से गुणा माइनस में साइन स्क्वायर टी, साइन टी का साइन टी भाग 1 का 1 से गुणा 1, क्या बना ये ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस स्क्वायर टी बटा साइन टी। आपके दोनों आगे dx dt और dy dt।
अब आपको चूंकि चाहिए dy बटा dx, ऊपर क्या लिखना है dy dt कितना है a cos t बटा नीचे क्या लिखना है dx dt, और dx dt कितना है dx dt है a cos स्क्वायर t बटा sin t, a से कट गया cos की एक घात कट गई, ये साइन पलट के ऊपर चलाएगा sin t बटा cos t क्या बन गया ये tan t, तो आपका फाइनल आंसर है tan t। थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, कई बार सवालों में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और पूछ लेते हैं। इसमें इसी सवाल के अंदर जैसे ये डी वाई डी एक्स आया है, आपको बोल दिया दोबारा अवकलन और करो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। ये दोबारा अवकलन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपने जो डी वाई डी एक्स कर रखा है इसका एक बार और अवकलन करो, यही होता है। तो इसी का दोबारा अवकलन करना है, किसके सापेक्ष एक्स के सापेक्ष। जरा देखो तो मैं दोबारा अवकलन कर रहा हूं, तो ये बनेगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर। यहां अवकलन किसके सापेक्ष हुआ है तो उसका एक्स के सापेक्ष करना। जरा इस बात पे गौर करना, tan t का अवकलन sec स्क्वायर t का x के सापेक्ष और होगा dt बटा dx। आपके पास dx dt का मान है ये रहा, आपको रखना dt बटे dx का, इसको पलट के रख दो, ये dx dt है पलट के रख दो dt बटा dx हो गया, तो sec स्क्वायर t और dt बटा डी इसको पलट रख दो, sin t ऊपर कर दो और नीचे कर दो a cos स्क्वायर t। ये आपका फाइनल आंसर है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर का, ठीक है।